तो आज हम देखेंगे राजस्थान के आभूषण, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1 है, मध्यकालीन मारवाड़ में रामझोड़ आभूषण शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? 1 नंबर उंगलियां, पैर, नाक या कान। तो ये जो है ये पैर से संबंधित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं में पहना जाता है, तो पैर, हाथ, नाक या गला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नाक। अगला सवाल है, कंदोरा आभूषण पर पहना जाता है, तो पैर, कमर, गर्दन या सिर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर यानी कि कमर, ये कमर में पहना जाता है। अगला सवाल, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, जैसे कंदोरा, बोर, रखड़ी, मेमंद। तो बोर, रखड़ी, मेमंद ये सिर के आभूषण है। कंदोरा जो है ये है कमर का आभूषण। अगला सवाल है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण, तो बोगली, कर्णफूल, मोकड़ी, तिमणियाँ। तो ये तिमणियाँ जो है ये गले में पहना जाता है। अगला सवाल, निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है, तो नाक, हाथ, दांत या गला। तो ये निबोरी आभूषण यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 गला। अगला सवाल है, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा में पहना जाता है, नाक, हाथ, पैर या गला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 गला। मांदड़िया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कमर, हाथ, पैर, वक्ष। तो ये मांदड़िया, तो इसका आंसर होगा वक्ष। अगला सवाल है, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण पहना जाता है, तो ये बोरला आभूषण तो ये पहना जाता है ऑप्शन नंबर 4 सिर पर। अगला सवाल है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? गर्दन, माथा, नाक या सिर। तो इसका जो आंसर है वो है गर्दन। यह चंपाकली आभूषण गले में पहना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? नोगरी, पोंत, ओखरी और चांट। देखो, चांट और नोगरी ये हाथ के हो गए और पोंत ये गले का है, ये ओखरी होता है, तो ये कान में पहना जाता है, जैसे बाली नुमा होता है। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित आभूषण समूहों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे तिमणियाँ, तुलसी, बजटी और हालरो ये गले के हैं। लंगर, पायल, नुपुर, झांझर ये पैर के हैं। और अंगोटिया, कर्णफूल, पिपल पत्ता, झीला ये कान के हैं। इसमें कंगन, नोगरी, गजरा ये हाथ के हैं और ये नेवरी जो है ये पैर का है। तो ये 3 नंबर सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, अणवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? कान, सिर, नाक या पाँव। तो ये जो है ये पैर के आभूषण है। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित आभूषण सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। जैसे मटरमाला है ये गले का है, तकिया ये हाथ का, मुंदड़ी ये हाथ का, सुरलिया जो है ये है कान का आभूषण। अगला सवाल है, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम है, ये किसके नाम है? घाघरा, अंगरखा, ओढ़नी और चोली। तो ये जो नाम है ये है ओढ़नी के। अगला सवाल है, मोकड़ी क्या है? मिट्टी के बर्तन या ऊन की दरियाँ या लकड़ी के खिलौने या लाख की चूड़ियाँ। तो ये मोकड़ी जो है ये है लाख की चूड़ियाँ। अगला सवाल है, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, यानी वस्त्र, जूता, पगड़ी या आभूषण। तो ये खंगा जो था वो पगड़ी था। अगला सवाल है, मूर्ख की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? मुर्की या मुर्किया।
तो नाक, गर्दन, सिर या कान। तो ये मुर्की जो आभूषण है ये कान में पहना जाता था। अगला सवाल है पुंची या पुंची या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, गर्दन में, कलाई पर या पैर में। तो ये जो आभूषण है ये पहना जाता है कलाई में। अगला सवाल है राजस्थान में चुन्नी या बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? नाक, कान, सिर या पाँव। तो इसमें होगा आपका नाक। ये चुन्नी और बारी नाक में पहने जाते हैं। अगला सवाल है रखड़ी और टोटी ये है स्वदेशी जूते, साफों का प्रकार, पुरुषों के वस्त्र या महिलाओं के गहने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 महिलाओं के गहने। जैसे रखड़ी है ये सिर पर और टोटी जो है ये कान में पहनी जाती है। अगला सवाल है गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नाक, माथा, कलाई या उंगली। तो ये जो गोखरू है ये पहना जाता है कलाई में। अगला सवाल है कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कान, गर्दन, कलाई या दांत। तो ये जो है ये पहना जाता है कान में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण या मानव अंग सुमेलित नहीं है? जैसे तगड़ी है ये कमर में है, और सुरलिया कान में ये सही है, तिमड़ियाँ गले में ये सही है। रमझोल जो है ये पहना जाता है पैर में, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? जैसे नोगरी, नूपुर, झांझर और लंगर। तो नूपुर, झांझर, लंगर ये तो पैर के है, ये नोगरी जो है ये हाथ का है। अगला सवाल है चीर पटोरी क्या है? यानी घर है या जूता है या पगड़ी है या साड़ी है। तो ये चीर पटोरी जो है ये एक साड़ी है। अगला सवाल है दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? कमर में, गले में, उंगलियों में या पैरों में। तो ये जो है ये उंगलियों में धारण किया जाता है। अगला सवाल है हमेल आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाले आभूषण है? तो ये कमर में, गले में या पैरों में या उंगलियों में। तो हमेल जो है ये गले में पहना जाता है। अगला है टड्डा आभूषण पहना जाता है कमर में, गले में, सिर पर या बाजू में। तो ये जो है ये बाजू में पहना जाता है। अगला है वलैया आभूषण पहना जाता है कमर में, गले में, सिर पर या हाथ में। तो ये जो वलैया आभूषण है ये पहना जाता है हाथ में। अगला जो सवाल है वो है खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? यानी कमर, गला, नाक या हाथ। तो ये खुंगाली जो है ये पहना जाता है गले में। अगला है बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो कमर में या कान में या नाक में या गर्दन में। तो ये जो है ये है नाक में। अगला है स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पाँव, हाथ, गला या सिर। तो ये नेवरी जो है ये पहना जाता है पाँव में। अगला है ओगणिया आभूषण शरीर पर कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? कान में, हाथ में, गले में या कमर में। तो ये ओगणिया जो है ये पहना जाता है कान में। और अगला है मेमंद पहना जाता है सिर पर, भुजा पर, गले में या कमर पर। तो ये मेमंद जो पहना जाता है ये पहना जाता है सिर पर। अगला सवाल है चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? कमर को, बाजुओं को, गले को या कानों को। तो ये आभूषण है ये गले में पहना जाता है। अगला सवाल है थमड़ियों, थेडियों, आड़, ठुसी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? कमर में, सिर में, कंठ में या हाथ में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 कंठ में। अगला सवाल है तुलसी, हालरो, तिमड़ियाँ तथा पोत नामक आभूषण
महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? कमर, सिर, गला या हाथ? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 गला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? रखड़ी, कंदोरा, मेमंद और मोरखा। तो इसमें ये जो 4 नंबर है मोरखा, ये नहीं पहना जाता। अगला सवाल है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? 1 नंबर भोगली, चोंप, टोटी या पीपल पत्ता। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 चोंप। दोस्तों आज हमने लगभग 40 क्वेश्चन देखे हैं राजस्थान के आभूषण, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल जो कि पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। इससे अगले वीडियो में मैं और इनसे राजस्थान के आभूषण इन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवाल और लेके आऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।